कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह आरएसएस पर कई बार आरोपों से हमला करते रहे हैं। आज उन्होंने दावा किया है कि संघ अपने कार्यकर्ताओं को बम बनाने की ट्रेनिंग देता है। दिग्विजय ने सबूत होने का दावा भी किया है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का दावा है कि उनके पास वो वीडियो क्लिप मौजूद है जिससे ये साबित होता है कि आरएसएस के लोग बम बनाते हैं। अपने दावे को सही साबित करने के लिए दिग्विजय तर्क भी पेश कर रहे हैं। So how do you base your allegations that RSS actually gives training for bomb making? Because of the fact that I was the chief minister in 2002. In the Mau temple bomb blast, 6 activists of the Vishwa Hindu Parishad and RSS activists. दिग्विजय सिंह ने इस घटना के बारे में बताते हुए कहा है कि बम बनाने का प्रशिक्षण देने वालों ने पुलिस के सामने सब कबूल भी किया है। 4 were arrested and 2, Sunil Joshi and Ramji Kalangsara, they absconded. Sunil Joshi was the pracharak of the RSS in Devas, who was ultimately killed by the RSS activists themselves. And therefore, on basis of that, the statement made by the 4 people on record that they were trained in making bombs, I have said this and I have got video clips of that. दिग्विजय सिंह जिस केस का जिक्र कर रहे हैं वो साल 2002 का है। मध्य प्रदेश के महू में 2 धमाके हुए थे। इस केस में 6 लोग आरोपी थे, जिनमें से सुनील जोशी समेत 2 कभी नहीं पकड़े गए। जो 4 पकड़े गए वो बाद में बरी हो गए। इस केस में पुलिस ने दावा किया था कि आरोपियों ने बम बनाने की ट्रेनिंग संघ से मिलने की बात कबूली थी। दिग्विजय सिंह ने बयानों का बम फोड़कर बीजेपी को वार करने का मौका दे दिया। मैं ये कहूँगा कि ये बहुत खतरनाक बयान है। ऐसे बयानों से देश का दिग्विजय सिंह साहब का बयान आया है कि आरएसएस जो है बम बनाना सिखा है। दिग्विजय सिंह जी का दिमागी हालत ठीक नहीं है। हम भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि इनको कोई मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाए। इनको इलाज की सख्त जरूरत है। वैसे भी दिग्विजय सिंह विवादास्पद बयानों के लिए माहिर माने जाते हैं। जिस संघ के इशारे के बिना देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बीजेपी में पत्ता तक नहीं हिलता, उस पर हमला बोलकर दिग्विजय ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। देखते रहिए विवादों के इस बम की गूंज कब तक सुनाई देती है। आरएसएस के लोगों पर बम बनाने का आरोप दिग्विजय सिंह पहली बार नहीं लगा रहे। वो 2003 से लगातार ये बात बोल रहे हैं। दरअसल 2002 में इंदौर जिले के महू कस्बे के 2 मंदिरों में हल्के बम धमाके हुए। पुलिस ने जब जांच की तो पाया कि उसमें जो लोग घायल हुए थे वो वही थे जो बम बना रहे थे। दरअसल पुलिस ने केस कमजोर बनाया था, जिसके चलते ये सभी लोग कोर्ट से बरी हो गए। मगर बरी होने के बावजूद दिग्विजय सिंह के हाथ में ऐसा हथियार दे गए हैं जो दिग्विजय सिंह आरएसएस के खिलाफ हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं। सवाल यही है कि आरएसएस पर जो आरोप दिग्विजय सिंह लगा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ नेता अजीत जोगी जी जुड़ गए हैं और कुछ और मेहमान बीजेपी से और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। लेकिन अजीत जोगी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। बता दें आपको, इस बीच हमारे साथ बीजेपी के हितेश वाजपेयी जी भी जुड़ गए हैं। लेकिन अजीत जोगी जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी के महासचिव बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह, और जो आरोप उन्होंने लगाया है वो बेहद गंभीर है। अब सवाल ये उठता है कितनी सच्चाई है इसमें। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने, मैं मानता हूं, हमारी पार्टी के सम्मानित वरिष्ठ और महासचिव भी हैं। उन्होंने जो आरोप लगाया है आरएसएस पर, उसके बारे में पार्टी ने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने अपनी ओर से आरोप लगाया है, और अगर ये आरोप गलत है तो आरएसएस स्वतंत्र है। आरएसएस का कोई भी कार्यकर्ता, बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता स्वतंत्र है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। वो तो 2003 से लगातार कह रहे हैं कि आरएसएस के लोगों ने बम बनाने की ट्रेनिंग दी। आज तक आरएसएस की तरफ से उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही नहीं हुई। इसका मतलब ये मौन स्वीकृति है। अगर उनका ये मानना है कि बम बनाने की ट्रेनिंग उनके द्वारा नहीं दी गई, तो उनके ऊपर अदालती कार्रवाई होनी चाहिए, अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए। अहम बात आप कह रहे हैं अजीत जोगी जी कि अगर बातों में कोई दम नहीं है, आरोप ही क्यों लगा, तो आरएसएस की तरफ से अब तक इसका खंडन क्यों नहीं होता आया है? कोई
तीखी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हैं इस बीच। हितेश जी, ये गंभीर आरोप लगाए हैं दिग्विजय सिंह ने, और जैसा कि अजीत जोगी जी कह रहे हैं, वो 2003 से लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, जोगी जी ठीक कह रहे हैं, और दिग्विजय सिंह जी को मध्य प्रदेश वाले बहुत बेहतर समझते हैं, और जोगी जी तो और भी बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि उनको भी उनका संरक्षण रहा है, तो मित्रता रही है। और मध्य प्रदेश के लोग दिग्विजय सिंह के इन बयानों को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते हैं। जिस मामले की वो बात करके, जिस नोटशीट की या जिस कार्रवाई की बार बार बात करते हैं, उसका ट्रायल हो चुका है, और उसमें जो मटेरियल यूज हो रहा था, बड़े क्रूड बम के जैसे होते हैं ना, सुतली बम जो दीपावली में बनते हैं, इस प्रकार की सामग्री का उपयोग होता था उसमें, उसको जबरदस्ती उन्होंने इस तरफ मोड़ने का काम किया है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उस केस की पूरी ट्रायल शीट सामने प्रस्तुत की जाए, इनका भंडा फूट जाएगा। रहा सवाल इस बात का है कि हम डिफेमेशन, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हम दिग्विजय सिंह जी के उल जलूल बयानों के पीछे भागे। हम इस देश में कुछ करने आए हैं, और एक अच्छे राजनीतिक दल के रूप में हमने एनडीए की सरकार चलाई है, क्या महत्व है बीजेपी के लिए? ये सर मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है कि आरएसएस का क्या महत्व है, क्या कद है बीजेपी के लिए, और जो आरोप जिस तरीके के आरोप लगाए हैं दिग्विजय सिंह ने, उनको क्या हल्के में लिया जा सकता है? बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, बात दिग्विजय सिंह ने कही। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा मेरे पास वीडियो क्लिप है सबूत के तौर पर। देखिए, दिग्विजय सिंह जी लगातार झूठ बोलते हैं, और एक झूठ को इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि लोग हतप्रभ भी रह जाते हैं कि आखिर 10 साल मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति इस प्रकार से कैसे बोलता है। और उनके पास जब एविडेंस हो तो वो क्यों नहीं देते हैं? जैसे अब हम बात करें, एटीएस मुंबई ने काम किया, मालेगांव की जांच हुई, पहले उन्होंने करकरे जी इनके संपर्क में थे, इन्होंने 2.5 साल 5 मुस्लिम युवकों को पकड़े रखा कि ये लोग आरोपी हैं, फिर उसके बाद क्षमा मांगते हुए उनको डिस्चार्ज किया गया। अब उसके बाद ये स्थिति, फिर उन्होंने दूसरे लोगों को पकड़ लिया है। आज प्रज्ञा जी के ऊपर से भी मकोका हटा दिया गया है, लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अच्छा, इस सब की जानकारी दिग्विजय सिंह को रहती है। बोध गया का मामला हो तो दिग्विजय सिंह जी को जानकारी रहती है, और हमेशा वो इंडियन मुजाहिदीन और सिमी और इनके कार्यकर्ताओं के समर्थन में गाए बगाए खड़े दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि इस सब की जानकारी दिग्विजय सिंह जी को रहती है, तो क्यों ना दिग्विजय सिंह जी को एनआईए और इनका चीफ बनाया जाए, या भारत का होम मिनिस्टर बनाया जाए, मुख्यमंत्री वो। चलिए हितेश वाजपेयी जी, आपने लेकिन एक अहम बात कही, आपने कहा अगर सबूत है तो उसे दिखाया क्यों नहीं जाता? अजीत जोगी जी, यही सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि दिग्विजय सिंह मीडिया के सामने आकर बोल रहे हैं कि मेरे पास वीडियो क्लिप है, और वो बात भी तब की कर रहे हैं जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो ऐसे में अगर ऐसी क्लिप है तो वो सबूत जो संबंधित एजेंसियां हैं उन्हें क्यों नहीं दिया जाता? देखिए, वो क्यों दे? उन्होंने तो जो उनके पास सबूत है उसका बखान कर दिया। उन्होंने कह दिया कि आपने बम बनाने की ट्रेनिंग दी। अगर आप उससे आहत हैं, अगर आपको उससे दर्द हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि दिग्विजय सिंह जी सही नहीं बोल रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि दिग्विजय सिंह असत्य बयान कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आरएसएस की इससे अवमानना हो रही है, तो किसने रोका है? भारत में इतना लंबा चौड़ा कानून है, भारतीय दंड विधान है, आईपीसी है, जाब्ता फौजदारी है। आप किसी भी धारा में दिग्विजय सिंह जी के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं दायर करते? किसने रोका है, ये सवाल आप पूछ रहे हैं अजीत जोगी जी। विराट पाचपोरे जी हमारे साथ मौजूद हैं। विराट पाचपोरे जी संघ समर्थक और पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। विराट पाचपोरे जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर दिग्विजय सिंह के बयानों में कोई दम नहीं है, जो उन्होंने आरएसएस पर आरोप लगाया कि बम बनाने की ट्रेनिंग आरएसएस द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को दी जाती है, अगर इस बारे में आरएसएस को कोई दम नहीं लगता, तो फिर खंडन क्यों नहीं किया जाता इसका, या कोर्ट क्यों नहीं ले जाया जाता इस मामले को? पूरी सख्ती के साथ इसे चैलेंज क्यों नहीं किया जाता? चैलेंज करना कि नहीं करना ये तो संघ के अधिकारी लोग तय करेंगे, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब उनके ध्यान में ये बातें अगर आई होंगी तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने संघ के उन लोगों पर केस क्यों नहीं चलाई, मुकदमा क्यों नहीं चलाया कि ये आप बम बना रहे हैं? अगर ये जानकारी उनको उस समय थी, उस समय वो क्या कर रहे थे? ये सवाल है ना, इसका तो जवाब देना पड़ेगा। ये तो वाजिब सवाल है संघ ने क्या करना चाहिए, कि वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त प्रदेश के, तो इतनी सारी जानकारी लेकर वो बैठे रहे और आज उसका खुलासा कर रहे हैं। आज नहीं कर रहे हैं, 2003 से कर रहे हैं, और 2003 के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। 2003 के बाद देखिए, साजिश के तहत है तो साजिश का मुकदमा क्यों नहीं चलाते आप उनके ऊपर?
अगर गलत आरोप है तो उनके ऊपर मुकदमा चलाने से आपको रोक कर रहा है संघ के लोग। और 2003 के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। 2003 से तो 2013 तक आप अगर आप मुकदमा नहीं चलाते हैं तो दुनिया तो यही मानेगी कि दिग्विजय सिंह जी ने जो आरोप लगाया वो बिल्कुल सच है। विराग जी, बिल्कुल नहीं मानेगी। क्यों मानेगी दुनिया? देखिए, जिस संघ को पंडित नेहरू जी ने उस पर बैन लगाया था, उसी संघ के स्वयंसेवकों को 1963 के रिपब्लिक डे परेड में उन्होंने ससम्मान आयोग वहां आमंत्रित किया था और संघ के लोगों ने वहां हिस्सा लिया था और उन्होंने कहा ये देशभक्त नागरिक है। सरदार पटेल ने भी ये कहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि संघ के लोग बम बनाते हैं, और संघ में तो शुद्ध राष्ट्रभक्ति सिखाई जाती है और देश के लिए जीने मरने का संस्कार दिया जाता है। इसलिए बम बनाना ये तो बिल्कुल मनगढ़ंत, और एक अंग्रेजी में कहावत है, कॉल ए डॉग मैड एंड शूट हिम। इस प्रकार की साजिश को लेकर के ये दिग्विजय सिंह बरगला रहे हैं। नहीं, लेकिन विराग जी, और ये सवाल हितेश वाजपेयी जी मेरा आपसे है कि क्या यही कह करके दिग्विजय सिंह ने जो बातें कही हैं उन्हें दरकिनार किया जा सकता है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में उनका बहुत बड़ा ओहदा है। ये बात कहते वक्त उन्होंने कहा है कि मेरे पास वीडियो क्लिप है, यानी उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि उनके पास सबूत है। तो फिर इन सारी चीजों को आप सिर्फ बात कह के, एक स्टेटमेंट देख के क्या दरकिनार कर सकते हैं? देखिए, किसी एविडेंस को छुपाना और उसके बारे में बयान देना, ये भी, इसके लिए भी दंड संविधान है। तो क्यों नहीं एनआईए उनको संज्ञान में लेती है, उनको अरेस्ट करती है और उनसे वो सब सबूत जब्त करती है राष्ट्र हित में? और क्यों नहीं दिग्विजय सिंह का नार्को टेस्ट करते हैं और उनके पास और जो पेट में जानकारियां हैं उसको निकाला जाए? क्योंकि ये सब इर्रिलेवेंट है। और एनआईए का उपयोग दिग्विजय सिंह और इनके जैसे नेताओं द्वारा एक प्रकार से सीआईए जैसा यूज हो रहा, कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसा। इसको आप लगातार देखेंगे, जैसे कि अजीत जोगी जी खुद विक्टिमाइज हो रहे हैं। रायपुर में आप देख रहे हैं चीजों को जो निकल के आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब एक राजनीति का खेल है जो दिग्विजय सिंह जी खेल रहे हैं और इसमें वो अब असफल हो रहे हैं। हमने 6 साल एनडीए चलाई, विभिन्न राज्यों में 15-15 साल से हमारी सरकारें हैं। वहां पर ये लोग अमर अकबर एंथोनी की राजनीति नहीं कर पाए। हम बिजली, सड़क, पानी की, रोटी, कपड़ा, मकान की राजनीति करते हैं, देश के निर्माण की बात करते हैं, तो इनकी दाल गल नहीं रही है। यहां से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। अब दिग्विजय सिंह ने प्रण लिया है कि वो देश से साफ करेंगे। इनके पिताजी जनसंघ के समर्थन से चुनाव जीते, इनके भाई हमारे यहाँ भाजपा में रहे, तब उनको नहीं दिखाई दिया। और एक और जानकारी आपको दे दूं, जब ये सवाल लक्ष्मण सिंह जी से पूछा गया, क्योंकि 2002 से ये बोलते आ रहे हैं जबरदस्ती, तो लक्ष्मण सिंह जी ने कहा है कि हंसते हुए कि ये मेरे भैया से ही पूछना, उन्हीं को पता है। तो उनके घर वाले उन पर यकीन नहीं करते हैं। तो ये तो उनकी घर में स्थिति है, तो उनकी बातों को हम लोग कहाँ गंभीरता से। इस पर आप टिप्पणी करना चाहेंगे? बीजेपी कुछ इस तरह से इसे कर रही है कि कई बार दिग्विजय सिंह कई तरह के बयान देते हैं, पार्टी कई बार उससे किनारा कर लेती है, कहती है ये उनके अपने बयान हैं। आप भी कह रहे हैं कि अगर कुछ उन्होंने गलत किया है तो फिर आरएसएस किसी तरह से जो भी है उनका सामना करे। तो क्या है ये दिग्विजय सिंह, आपको क्या लगता है, अपने स्तर पर उन्होंने बयान दिया है या आपको लगता है कि नहीं कुछ दम है इसमें और पार्टी भी उनके साथ है इस पर? देखिए, पार्टी उनके साथ है या नहीं ये प्रासंगिक नहीं है। उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है, आप भी सहमत हैं, मैं भी सहमत हूं, भाजपा के हमारे प्रिय मित्र भी सहमत हैं कि आरोप बहुत गंभीर है। अगर वो अब इसको गंभीरता से नहीं लेना चाहते तो ये उनकी मर्जी है, पर एक आरोप उन सार्वजनिक मंच से लगाया गया है और 2003 से आज 2013 10 वर्षों से लगातार लगाया जा रहा है कि आरएसएस में बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। नहीं, लेकिन अजीत जोगी जी, ऐसे में तो ये सवाल उठेगा ना सर कि 2003 से लेकर आज तक अगर एक चीज को लगातार एक कैंपेन के तौर पे चलाया जा रहा है या एक कॉज के तौर पर दिग्विजय सिंह सोचते हैं बात और उस बात को आगे ले जा रहे हैं, तो फिर सिर्फ कह ही क्यों रहे हैं, वो भी मीडिया के सामने क्यों? अगर सबूत है तो उसको संबंधित एजेंसी तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है? ये तो आप खुद कह रहे हैं कि ये गंभीर सवाल है, तो सिर्फ ये सवाल ही क्यों बना रहे? देखिए, ओनस तो सामने वाले पर है। दिग्विजय सिंह जी ने तो सच्चाई बता दी जो अपनी तरफ से वो मानते हैं कि सच्चाई है। सामने वाला अगर कहता, जैसे आदरणीय तोमर जी ने मेरे ऊपर कोई आरोप लगाया, इनके भाजपा के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष ने, जब मुझे लगा कि आरोप गलत है, बेबुनियाद है, तो मैंने उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा चला दिया, वो चल रहा है। उसी तरह से इनको भी करना चाहिए। आरोप लगाने वाला व्यक्ति अपने ऊपर थोड़ी खुद मुकदमा चालू करवाएगा,
जिसके ऊपर आरोप लगा है उसका दायित्व है कि उस आरोप को बेबुनियाद सिद्ध करने के लिए वो मुकदमा चलवाए। अगर मुकदमा नहीं चलाएगा तो इसको मौन स्वीकृति मानी जाएगी। ऐसा हो गया है कि आप कुछ भी आरोप करेंगे और दूसरे वाला आगे वाला जो है उसको सिद्ध करेगा कि वो मैं आरोपी नहीं हूँ। नहीं, लेकिन विराट जी, ये कोई भी आरोप नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आरएसएस का जो कद है बीजेपी के लिए भी और इस देश में भी, जो जिस तरह से आरएसएस अपनी भूमिका को आगे लाता रहा है और करता रहा है, उसके बीच में ये कहना कि अपने कार्यकर्ताओं को बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। और दिग्विजय सिंह कोई भी व्यक्ति नहीं है, राजनीति में उनका भी विशेष महत्व है। तो जो अजीत जोगी बात कह रहे हैं कि जब वो इतनी सारी बातें कह रहे हैं, 2003 से लगातार कह रहे हैं, अपने स्तर पर आरएसएस ने क्या किया और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? 2003 से तो मैंने सुना नहीं उनके बारे में, क्योंकि मैं भी पत्रकारिता में हूँ। अभी हाल ही में वो इस प्रकार के बरगलाते हुए बयान दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि या तो उनकी बुद्धि सठिया गई है या उनको आरएसएस का फोबिया हो गया है। हर चीज में आरएसएस को देखना, हर चीज में आरएसएस का नाम लेना, ये एक स्टाइल आजकल के कांग्रेस वालों की हो गई है और इसलिए दिग्विजय सिंह इस प्रकार की बातें करते हैं। वास्तविकता आपके सामने है। आरएसएस का 87 साल का इतिहास है, वो भी किसी से छुपा नहीं है। और देश की सेवा में अभी उत्तराखंड की बात लीजिए तो पहले सबसे पहले पहुंचने वाले तो संघ के लोग थे। तो क्या बम लेके गए थे साथ में? तो बम बनाने की ट्रेनिंग मिलती तो दुनिया भर में आज बवाल हो जाता। आप संघ की ताकत को जानते नहीं हैं और इसलिए इस प्रकार की बेतुकी बातें कह के और जो वास्तविक इश्यूज है, मुद्दे हैं, उन पर से जनता का ध्यान हटाने का ये षड्यंत्र है। और इसलिए जैसे मैंने कहा कि कॉल ए डॉग मैड एंड शूट हिम, इस प्रकार की ये सोची समझी रणनीति अजीत जोगी जी, क्या ये सोची समझी रणनीति है? खुली छूट देकर रखी है उन्होंने। जो विराट जी कह रहे हैं कि क्या ये कांग्रेस पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि पार्टी कुछ नहीं बोलेगी, दिग्विजय सिंह को आगे कर दिया जाएगा? जैसे कई मौकों पर दिग्विजय सिंह कई ऐसे बयान देते हैं जिस पर पार्टी कुछ ज्यादा नहीं कहती है, लेकिन क्योंकि दिग्विजय सिंह पार्टी के इतने कद्दावर नेता हैं, सब जानते हैं कि वो खुद अपने मन से कुछ भी नहीं कह देंगे। तो ये ध्यान भटकाने की कोशिश है, कोई सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, ये क्या है? ये बिल्कुल गलत है। पार्टी को जो राय रखनी होती है, पार्टी अपनी राय रखती है। दिग्विजय सिंह जी अपने आप में एक वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी हमारे महामंत्री हैं। उनको अपनी बातें अलग से, जो बातें वो अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर, व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कहते हैं, वो उनकी अपनी व्यक्तिगत बातें हैं। और इसका ये मानना बिल्कुल नहीं चाहिए कि दिग्विजय सिंह जी को पार्टी कहती है कि आप ऐसा कहो। दिग्विजय सिंह जी हर मामले में बहुत सोचे सुलझे राजनीतिज्ञ रहे हैं। उन्होंने अगर कोई बात कही है, जैसे अभी लोक कर कहा गया बटला कांड की बात, बटला कांड पर उन्होंने जो कहा उससे हमारी पार्टी सहमत नहीं है। हम जब उनसे सहमत नहीं होते हैं तो हम बिल्कुल बोल देते हैं कि हम उनसे सहमत। चलिए, ये भी अच्छा तरीका है अजीत जी, पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता कुछ कहे और पार्टी कह दे उनका अपना निजी बोल रहा है, आप कह रहे हैं सहमत नहीं है, निजी कैसी बात है? हाँ, निजी विचार है, हम सहमत नहीं है। खैर, वो फिर लंबी चर्चा हो जाएगी, मेरे पास वक्त बहुत कम है। हितेश वाजपेयी जी कह रहा है बटला हाउस में मैंने कहा, हमने न्यायालय के सर वो विषयांतर हो जाएगा, वो विषयांतर हो जाएगा। हितेश वाजपेयी जी, आरएसएस की छवि को इससे धक्का लगता है क्या, जिस तरह से लगातार दिग्विजय सिंह की तरफ से इस निशाने साधे जाते रहे हैं आरएसएस पर? मुझे नहीं लगता आरएसएस की छवि को कोई धक्का इससे लगा है या लगेगा, ऐसा मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। क्योंकि जनता जो है वो संघ के काम से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, जानती है संघ क्या है। इसलिए दिग्विजय सिंह जैसे लोग कितने भी इस प्रकार के आरोप करेंगे बेबुनियाद, लोग समझ जाते हैं उनकी अहमियत क्या है, उनका कद क्या है समाज में, और ये इस प्रकार से क्यों बात कर रहे हैं। इसलिए उसके कारण संघ की छवि पे कुछ बहुत बड़ा असर होगा और संघ को लोग कटघरे में खड़ा करेंगे, ये आतंकवादी संगठन है, बम बनाते हैं, ये करते हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसके बारे में आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है, चिंता नहीं है, ये सिर्फ सवाल है कि इस तरह के आरोप इतने वक्त से दिग्विजय सिंह लगाते आए हैं, संघ इस मामले में खुलकर कुछ क्यों नहीं कहता, चुनौती क्यों नहीं दी जाती? और दूसरी तरफ अगर दिग्विजय सिंह के इन आरोपों में दम है तो जिन सबूतों की वो बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जिन सबूतों की बात कर रहे हैं उन्हें सामने पेश क्यों नहीं करते? वक्त हमारे पास इतना ही है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।